तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मई एंडिंग या जून के अंदर हमारा एग्जामिनेशन है। हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 8 महीने। ये अब इस 8 महीने में या तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं या हम बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या भैया? दोनों में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। एम्स में आपको पता है सिर्फ 1500 सीटें हैं। मैं बात एमबीबीएस या नीट की नहीं कर रहा, जहां पे गवर्नमेंट सीट आपके पास में 1,08,000 है। 1,08,000 गवर्नमेंट सीट। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एम्स के बीएससी नर्सिंग के बारे में, जहां सिर्फ पूरे इंडिया में 1500 सीटें हैं। और 1500 सीटों पे आप सेलेक्ट नहीं होते हो। 1500 सीटों पे आपकी एआईआर आती है, ऑल इंडिया रैंक आती है। तो क्यों ना इस एआईआर रैंक को डबल डिजिट, सिंगल डिजिट में चेंज किया जाए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यार दिल्ली एम्स जाना चाहती हूं, जो कि आप सोच रहे हो, मैं जानता हूं ये चीज। आपका सपना है भोपाल एम्स, आपका सपना है ऋषिकेश एम्स, आपका सपना है जोधपुर एम्स। और ये एम्स बातों से तो नहीं आएंगे, इनके लिए हमें कई रातें जगना पड़ेगा। और तब हमारी रैंक 4 डिजिट से 3 डिजिट, 3 से 2 डिजिट एंड 2 डिजिट से 1 डिजिट आएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारी पढ़ाई स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लेके आई, आप क्या कर सकते हो और किस तरीके से उस पूरे स्केड्यूल, पूरे प्रॉपर प्लान को आपके साथ शेयर करूंगा मैं। अगर आप चाहते हो एआईआर 1 लाना तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कमेंट करना कि आपकी रैंक या आपका कॉलेज कौन सा है जो आप अचीव करना चाहते हो 2026 के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं एक ऐसा रोड मैप, क्योंकि रैंक लाने का मतलब ये नहीं है कि 75 प्लस लेके आए। रैंक लाने का मतलब होता है कि हम 90 प्लस को टारगेट करें। और 90 प्लस को टारगेट करने का मतलब क्या है कि हमें एक रोड मैप चाहिए, एक रास्ता चाहिए जो हमें सिलेक्शन करवाए। सबसे पहली चीज, हमें हमारे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हमारा एंटायर सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हमें पता है हमारे एग्जामिनेशन में 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब इन 90 क्वेश्चंस को हम अगर करेक्ट करना चाहते हैं, मैं जीके को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं। जीके को साइड में रखने का मतलब है कि हमारे पास जो जीके की बुक है उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरीके से हमें इन चीजों को लेके जाना है। सबसे पहली बात, इनको हम डिवाइड कर देते हैं, एक 4 महीने और एक 6 महीने का प्लान। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्रिलियंट है, जो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो 4 महीने के प्लान को फॉलो करें। कुछ थोड़ा सा लेट हैं, जिन्हें फ्लो चाहिए, वो 6 महीने के प्लान को फॉलो करो। लेकिन दोनों ही प्लान में आप 90% स्कोर कर सकते हो, यानी 90 मार्क्स लेके आ सकते हो। इसको आप डिवाइड कर दो 3+1 के फॉर्मेट में, इसको कर दो 3+2+1 के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आपके पास में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 79 है रिड्यूस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैंने इस बुक को तो छोड़ दिया, अभी इस जीके वाली बुक को मैंने छोड़ रखा है। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि ये जीके वाली जो बुक है इसके 10 क्वेश्चंस को कैसे करना है। हालांकि इस बुक को अगर आप प्रेफर करते हो तो इससे 10 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके गिरेंगे और आपके 10 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। 100 पेजेस के अंदर पूरा जीके खत्म कर दिया है मैंने। एक सेपरेट बुक रिव्यू लेके आ रहा हूं मैं कि जीके की किताब अगर आप एम्स की पढ़ना चाहते हो कैसे जीके कवर कर सकते हो। इसके एक एक चीज में हमने पोस्टमार्टम कर रखा है। गारंटी है मेरी आपसे कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार अब तो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो ये सेगमेंट हमने डिवाइड कर दिया। 79 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे कंप्लीट करोगे आप? सबसे पहले 3 मंथ का प्लान। 3 मंथ में आपको इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं बाबा।
आपको 1 से 2 दिन के अंदर एक चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कैसे करेंगे भैया? ऑलरेडी हमने आपके बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं, उसमें वन टाइम पढ़ा चुके हैं। एप्लीकेशन पे आइए आप, यहां पे आप कोर्सेज पे आओगे, एम्स का आपका उम्मीद बैच दिख रहा है आपको, इस उम्मीद बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से इसका दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, 1 अक्टूबर आपके पास में अभी भी वो डेट है जहां पे हम जीरो से अगेन आपको हीरो बनाएंगे। यानी अगर आपका एक भी मार्क्स नहीं आ रहा है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और 90 मार्क्स इन पीसीबी आपको ले जाके छोड़ेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, वो सब चीजें मिलेगी जो आपको जरूरी हैं। ये किताबें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जीके की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी किताबें आपको आपके घर पे डिलीवर होगी। तो बात करें सबसे पहले, आपको 1 to 2 डे, 2 डेज मान के चलो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इसका मतलब आपको 1 महीने में 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। पर मंथ 15 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। एवरी संडे आपको टेस्ट दो, और टेस्ट नहीं आपके पास, हम करवाते हैं आपका टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज मिल जाएगी। पीवाईक्यू एटलीस्ट आप कोशिश करें बॉटनी, जूलॉजी एंड इनऑर्गेनिक, और फिर रोटेट करते रहो इसको। कभी फिजिकल ले लिया, कभी फिजिक्स ले लिया, कभी ऑर्गेनिक ले लिया, इस तरीके से रोटेट करो आप इसको। और इस सेगमेंट में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको कोशिश ये करनी है 25 सवाल फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 50 सवाल बायोलॉजी के। ये डेली की आदत डालो आप। अगर आप ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की आदत डाल रहे हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट भैया सबसे बड़ी समस्या, ये 100 एमसीक्यू में लेके कैसे आऊं? अगर आपके पास में कोई स्टडी रिसोर्सेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एकेडमी के बच्चे हैं उन्हें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बट भैया मैं नहीं हूं, तो बन जाइए। कारण क्या है? हम आपको डेली देते हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जहां आपको 100 एमसीक्यूज मिलते हैं। आप वही टॉपिक जो हमने आज पढ़ाया है उसी के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप सोचो, डेली 100 एमसीक्यू का मतलब है महीने के 30,000 एमसीक्यू, 3,000 एमसीक्यू। और 3,000 एमसीक्यू अगर हम करते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम साल के एट द एंड पे हम 25 से 30,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस बना बैठेंगे सिर्फ डीपीपी माध्यम से, सिर्फ डीपीपी माध्यम से। ये पूरा प्रॉपर प्लान, ऐसा प्लान जो आप कर सकते हो। अब जो हमारे 2 से 1 महीने का प्लान है, 3 महीने के बाद में उसमें हम करेंगे रिविजन। कैसे करेंगे रिविजन? एवरी संडे टेस्ट। लेकिन कैसा टेस्ट? ये कहानी चल रही है कब की? फरवरी की। फरवरी मार्च के महीने में हमें यही करना है, हर संडे टेस्ट देना। लेकिन कौन कराएगा हमारा टेस्ट? कौन देगा हमें टेस्ट? कैसे करेंगे हम टेस्ट? आपको मैंने बताया कि आपको 251 टेस्ट मिल रहे हैं। ये 251 टेस्ट, जिसमें ये सेगमेंट भी शामिल है, आपको हर टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा एक बेहतरीन तरीके के साथ में। तो आप इसको फॉलो करो। 251 टेस्ट को इस तरीके से हमने बांट रखा है, 251 टेस्ट इतने सिस्टमैटिक तरीके से बांटा है कि 200 टेस्ट आपके अलग हो गए, 50 टेस्ट अलग हो गए। इन 200 टेस्ट में भी आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सेपरेट टेस्ट अलग हो गए और इनके कंबाइंड टेस्ट अलग हो गए। तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज चीज़ों को लेके जाएंगे। आपकी इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रखा हो। और ये बात जो बच्चा 2026 के अंदर एम्स का एग्जाम देगा वो साबित करेगा, आप उससे पूछिएगा, क्योंकि इस साल भी बच्चों ने साबित किया। मैं दिखाता हूं आपको रिजल्ट्स, आप चेक करो। ये वो बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, और सिर्फ इतने, मैं आपको दिखाऊंगा करीब 2025 के अंदर मोर देन 6,500 बच्चे हैं। 6,500 क्यों? क्योंकि ये हमने पहले अपलोड कर दिया। आज की डेट में करीब 6,500 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो क्या आप 2026 में इसका एक डिजिट बनना नहीं चाहोगे? क्या आपका सपना नहीं है कि आपको भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? अगर है तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से चीजों को शुरू करना पड़ेगा, और लग जाइए मेहनत करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और दिखाता हूं, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही आता है, अगर इस लेवल की पढ़ाई करनी तो रूटीन क्या है। संडे स्टडी करो आप अप्रॉक्सीमेट 7 से 9 घंटे की, इसमें क्लासरूम मैंने टाइम इंक्लूड कर रखा है। आपको 1 चैप्टर 1 डे 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। किस तरीके से? आप कोशिश करो मंडे को, संडे के बाद में फ्रेश होते हो, फिजिक्स उठाओ, फिर केमिस्ट्री उठाओ। देखो मैंने बॉटनी, बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और सबसे एंड में रखा, ताकि ये तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को हम इग्नोर करते हैं, तो पहले उनको बाइट करेंगे, उसके बाद बचा कुछ बायोलॉजी तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, और फिर होगा हमारा संडे रिवीजन। अब मेरी बात सुनना, आप डेली एक चैप्टर कर रहे हो,
हफ्ते में आपने फिजिक्स के 2 चैप्टर सल्टा दिए, 2 केमिस्ट्री के सल्टा दिए, 2 बायोलॉजी के सल्टा दिए, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। पूरे हफ्ते 6 चैप्टर खत्म कर दिए आपने। रिवीजन के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, रिवीजन के टाइम। अब आप सोचो 79 चैप्टर है आपके, उसमें 2 महीने में आप फाड़ दोगे अपने सिलेबस को। क्योंकि बायोलॉजी में कुछ चैप्टर तो इतने आसान है कि आप एक दिन में 2-2 चैप्टर कर सकते हो। तो आप सोचो अगर 79 चैप्टर है, हम इसको 60 डेज में आराम से कर सकते हैं। और यही पूरा प्रॉपर प्लान है, ये आपको फॉलो करना है। ये लास्ट मंथ के अंदर अप्रोक्सीमेट आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है, ध्यान रखिएगा। 9 घंटे अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, मैंने स्लॉट भी आपको दिए हैं। आप 6 बजे आराम से उठो, फ्रेश अप हो, आधा घंटा लगाओ अपना, उसके बाद में 2 घंटे आराम से पढ़ो। अब जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, मैंने नहीं लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे फिजिक्स शुरू करें। उसके बाद में आपको 8:30 से 12:30 तक का समय है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कहीं स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी, आप वो स्लॉट दो। 12:30 से 1 बजे आपने लंच किया, 1 से 3:30 आप सेकंड स्लॉट में बैठ जाओ। ये फिर 2.5 घंटे पढ़ो आप। और इस समय मैं चाहूंगा कि आप बायोलॉजी पढ़ें, क्योंकि ये दोपहर का समय नींद आती है, तो बायो पढ़ो। फिर हमारे पास 3:30 से 4 आपने आराम से चाय व नाश्ता किया, 4 से 7 फिर पढ़ो, लेकिन इस समय केमिस्ट्री उठा लो। और उसके बाद 8, 8:30 डिनर किया, फिर आप करो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, जो मैंने अभी बताई, 50 + 25 + 25, इनकी प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को करो, तब मजा है पढ़ने का। ये सही स्ट्रेटजी है जो हजारों बच्चों ने आजमाई है, और जिन्होंने आजमा कर इसे लंबे टाइम तक फॉलो किया है, उनकी रैंक ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हुई है। और अगर आप चाहते हो तो एक दिन इसको फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ की आदत बन जानी चाहिए कि आगे आने वाले 8 महीनों में कम से कम 4 महीने में इसको फॉलो करूं। और कम से कम 4 महीने फॉलो किया तो मैं आपसे वादा करता हूं आप डबल डिजिट में रैंक लेके आओगे इन एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बस ये छोटी चीजें आपको फॉलो करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप बुक रीड करिए। कौन सी बुक रीड करें भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया जीके आपके पास में है। अगर कुछ और चीजें आपको चाहिए, जैसे कि भैया हमें एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल लगता है, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स थी, आपको मिल जाएगी। आपको आपके सब्जेक्ट की सारी बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाएगी शानदार तरीके से। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको 2 घंटे देने हैं, और बकायदा पेपर लेके एक ओएमआर की फोटोकॉपी लेके बैठ जाओ, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं कर रही हूँ पेपर सॉल्व। समय कितना लग रहा है, ये समय जरूरी है। और प्रैक्टिस करो आप 1 घंटा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया कि आज मैंने फिजिक्स किया है, कल मैं बायो करूंगी, परसों मैं केमिस्ट्री करूंगी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, आपको समय जरूर देना है। अब रहा हमारे पास संडे। संडे को यूटिलाइज कैसे करें। संडे को नया कुछ नहीं पढ़ना, आपका टेस्ट है मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर संडे टेस्ट होता है आपका। तो आपका टेस्ट है, जो भी आपका टेस्ट है उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो, जो भी आपका स्केड्यूल है। और उस टेस्ट से पहले पूरे दिन भर बैठ के उस पूरे 1 हफ्ते को रिवाइज करो। आप याद करो, हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़े थे, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर, तो यानी आपको 6 घंटे में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और उसके बाद टेस्ट देना है आपको आराम से। और उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाओ, और 6:30 बजे से 9:30 बजे तक कुछ नहीं करना। आज कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे। वो जो चैप्टर हमने पढ़ा था, जो टेस्ट हमने दिए थे, उसमें क्या गलतियां की मैंने, क्या भूल गई थी मैं, कहाँ मार्क्स कट रहे थे मेरे, क्या मैंने सिली मिस्टेक की, क्या मैंने कुछ चीजें मिस कर दी, क्या मैं भूल गई, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और जब इन चीजों को एनालिसिस करोगे, अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे, क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को देखा है जो टेस्ट देते हैं लेकिन फिर भी उनका स्कोर इंप्रूव नहीं करता। उसका पीछे कारण सिर्फ यही है, उन्हें पता है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, बट कभी भी उन्होंने उस मिस्टेक्स का एनालिसिस नहीं किया। जब आप ये चीज सीख जाओगे कि मैं मिस्टेक कर क्यों रही हूं, तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, मैं वादा करता हूं आपसे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड लास्ट मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स पे ध्यान देना है मेरे, और वो 4 वर्ड्स हैं MOCK। ये मॉक टेस्ट, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। जो बच्चा मॉक टेस्ट देता है वो डेफिनेटली अपने स्कोर को कम से कम, अगर मैं एम्स एग्जाम की बात करूं तो 20 to 25 मार्क्स इंक्रीज करता है। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज जो रियल एग्जाम फील कराती है कि हाँ यार, प्रेशर, जो प्रेशर हैंडल करना सीखता है कि एग्जाम में सोचना कैसे है। क्योंकि वहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके भी है, आपके आस पास में सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है आपका पहली बार हो सकता है आपका चौथी बार हो सकता है आपने उससे 1 महीने पहले नीट का एग्जाम दिया हो, आपका पेपर खराब हुआ हो सकता है। तो ये प्रेशर आपको फील करना है। और जब मॉक टेस्ट की तैयारी आप करते हो, मॉक टेस्ट का जो परफॉर्मेंस होता है, मॉक टेस्ट में जितना आपका स्कोर आ रहा होता है, आप यकीन मानो आपका रियल एग्जाम में भी वही स्कोर रहेगा। तो इस स्कोर को इंप्रूव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कोशिश ये करें आप इस टेस्ट को अपने एग्जाम टाइम पे दें। कारण क्या है,
जैसे एम्स का एग्जाम 9 बजे होता है तो आप 9 बजे दें इस पेपर को, क्योंकि आपको आदत डालनी है कि 9 बजे से 11 बजे तक मेरा ब्रेन अपने मैक्सिमम पावर पर रहे। उस वक्त मैं डाइवर्ट नहीं हो सकती, उस वक्त मेरे दिमाग में फालतू के विचार नहीं आ सकते। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये कुछ इंटरनल ऐसी बातें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती है और ये मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप ये सब चीजें करते हो डेफिनेटली तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और उसको एनहांस करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 1 अक्टूबर से उम्मीद प्लस बैच। इस बैच में हम आपको एंटायर सिलेबस पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी, किताबें मिलेगी आपको 7 आपके घर के ऊपर, डेली क्लासेस, डेली डीपीपीज मिलेगी आपको, 251 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी। जिन किताबों की मैं बात कर रहा हूं वो ये सारी किताबें हैं जो आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा परेशान होता है मेरा, जीके, भैया ये क्या करें, इस जीके से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये जीके आपको अब सताएगा नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे जीके की बहुत बेहतरीन क्लास लाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि जीके की मैं एक ऐसी क्लासेस लेके आऊं जो अभी तक इस पूरे यूट्यूब की दुनिया के अंदर किसी ने नहीं दी है, तो कमेंट कर देना एम्स जीके 2026। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, वैसे मैं एक नंबर बता देता हूं, अगर 100 कमेंट्स हुए, अगर 100 कमेंट हुए जीके 2026 एम्स, उसके नेक्स्ट डे आपको जीके की पहली वीडियो मिल जाएगी। ये वादा है मेरा आपसे। अब आप इस वीडियो को शेयर करके जितना जल्दी कमेंट करवाते हैं उतना जल्दी आपको जीके की एक सीक्वेंस, एक सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। और वो सीरीज मैं आपसे वादा करता हूं इस पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो होपफुली अगर आप चाहते हैं AIR लेके आना, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा इस बार AIR लेके आए, और मुझे यकीन है आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप बड़े AIR के लिए हो, और हम ला सकते हैं, हम कर सकते हैं।